नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महाराष्ट्र की सरकार का जो रवैया लगातार रहा है, उसने महाराष्ट्र की सरकार पर कहीं न कहीं एक नहीं बहुत सारे सवालिए निशान लगा दिए थे। और कंगना रनौत जी शुरुआती दौर से मुखर रही, प्रखर रही और उनकी इस मुखरता की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों दर्शक, करोड़ों उनके चाहने वाले एक हुए। एक स्वर में देश में आवाज आई और सीबीआई तक ये बात गई, यानी अब मामला सीबीआई के हाथ में है। और जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे ये लग रहा है कि अभियुक्त अब घेरे में आने वाले हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्री और उनके प्रवक्ता, ये कहा जाए संजय राउत साहब, कि जिस तरह की टिप्पणियां आ रही है, वो टिप्पणियां निश्चित रूप से शर्मनाक है। कल कंगना रनौत जब केंद्र सरकार की दी हुई सुरक्षा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, उन्हें पता चल गया था कि उनका जो ऑफिस है, जो बंगला है, उसे बीएमसी ने तोड़ दिया है। और हम सबकी नजर में एक ही बात आ रही थी कि देखिए, अवैध निर्माण के नाम पर कंगना रनौत के साथ ये महाराष्ट्र की सरकार ने किस तरह की दुश्मनी निकाली है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कंगना रनौत के इस बंगले के टूटने का जो दर्द महसूस कर रहे हैं, उससे भी बड़ा दर्द अगर कहीं महसूस किया जा सकता है तो वो है आज शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे। सबके नज़रों के सामने उनकी छवि, उनके आदर्श, उनका अंदाज, सब कुछ सामने आ रहा है। दोस्तों, ये कंगना रनौत का बंगला नहीं टूटा है। अगर सच मानिए तो ये शिवसेना के आदर्शों का पूरा बंगला अब इन्होंने तोड़ दिया है। पहले तो सिर्फ दीवारों पर खरोंचे हो रही थी, दीवारों पर धमाके हो रहे थे। ये इस बात की निशानी है कि शिवसेना का महल अब गिर रहा है। उसकी शुरुआत खुद बुलडोजर चला करके उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने कर दी है। मैं उद्धव ठाकरे पर, उनकी सरकार पर, संजय राउत पर बोल करके अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ ये याद करना चाहता हूं, मैं आज ये अंतर आपको बताना चाहता हूं। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो क्या होता? आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो कंगना रनौत को, केंद्र सरकार को सुरक्षा नहीं देनी पड़ती। बाला साहब ठाकरे के होते महाराष्ट्र में किसी की औकात नहीं थी जो भारत की किसी भी बेटी के को ये धमकी दे दे, महाराष्ट्र में आने की धमकी दे दे, या फिर उसकी सुरक्षा में कोई कोताही कर दे। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही कंगना रनौत का सुरक्षा कवच होती। लेकिन फर्क है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे सत्ता प्रेमी नहीं थे। बाला साहब ठाकरे आदर्शों के प्रेमी थे। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के प्रेमी थे। और उनके पास जब सत्ता आई तो वो सत्ता पे खुद नहीं गए, मुख्यमंत्री खुद नहीं बने, उन्होंने अपने ही शिवसैनिकों को वो पद दिया और वो हमेशा उस पद से ऊपर रहे। लेकिन सत्ता के मोह में बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे किस तरह से गिरे कि उन्होंने अपने आदर्शों की पगड़ी भी कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दी। हिंदुत्व की वो जो आन बान शान थी वो उन्होंने सरेंडर कर दी। ये लोग शिवाजी के नाम का जयघोष करते हैं, लेकिन शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को ये सच्चे रूप से न तो जानते हैं न मानते हैं। अगर ये छत्रपति शिवाजी के वास्तव में भक्त होते, उनकी आन बान के अगर ये रक्षक होते,
तो एक महिला पर उन्होंने इस तरह की बर्बरता नहीं दिखाई होती। संजय राउत ने कंगना रानौत को महाराष्ट्र में न आने की धमकी नहीं दी होती। और शिवसेना की ये शिवसेना की भीड़ नहीं है, ये सरकार के चमचों की भीड़ है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ये नहीं हो सकती। बाला साहब ठाकरे की शिव सैनिक ऐसे नहीं हो सकते जो सच्चाई के लिए बोलते हुए एक महिला की आवाज को दबाने की कोशिश करें। ये चमचों की भीड़ है जो अपने मुख्यमंत्री को बचाना चाहती है, जो अपने मुख्यमंत्री के सुपुत्र को बचाना चाहती है। अफसोस हो रहा है, शिवसेना जिस पर गर्व करते थे हम, बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ने इस शिवसेना को क्या बना दिया है। बाला साहब ठाकरे का थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं ये कहूं आक्रामक रूप अंदाज अगर दिखता है तो वो राज ठाकरे में दिखता है। बाला साहब ठाकरे की गद्दी के असली वारिस राज ठाकरे ही थे। और अगर आज राज ठाकरे के पास शिवसेना की कमान होती तो शिवसेना का ये हस्र नहीं हुआ होता। कंगना ने ठीक कहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना ने ठीक कहा है कि बाबर आ गए हैं मंदिर तोड़ने। यह हिंदू की आवाज उठाने वाली शिवसेना है, यह हिंदुत्व की रक्षा करने वाली शिवसेना है। यह तो आदर्शों की और गरिमा को तार तार करने वाली उद्धव सरकार की यह सेना है जो अपनी सरकार, अपने मंत्री, अपने मुख्यमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के सुपुत्र का बचाव कर रही है। कंगना ने महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाए थे। कंगना ने महाराष्ट्र पर सवाल नहीं उठाया। और अगर पुलिस प्रशासन पर या सरकार पर सवाल उठाना कोई गलत है तो इसका मतलब तो फिर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस के बारे में उन्होंने कहा था और महाराष्ट्र पुलिस के ढुलमुल रवैये पर कंगना ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा है। और तभी अदालत को यह केस सीबीआई को देना पड़ा है। कंगना रानौत के साथ जो हुआ वो दुखद है, लेकिन कंगना जी ने एक बात कही कि समय चक्र का पहिया घूमता है और वक्त इसका हिसाब लेगा। बात सही कहा है कंगना ने। वो बिल्कुल एक शेरनी की तरह सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं। वक्त ने साथ भी दिया है। केंद्र सरकार ने सही वक्त पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की। ये केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री जी का त्वरित निर्णय था और यह सराहनीय निर्णय है, इसकी हम अनुशंसा करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा शिव सैनिकों से, अरे आप अपने आदर्शों की पोशाक उतारकर कैसे एयरपोर्ट पर पहुंच गए? और शिव सैनिकों की महिला मोर्चा ने जो कुछ कंगना के खिलाफ कहा, शर्मनाक है। एक नारी की परिभाषा, नारी की मर्यादा और नारी के सम्मान और स्वाभिमान को नहीं समझती। सच कहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, आप शिव सैनिक नहीं हैं। आप बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के अंश नहीं हैं। आप सत्ता के मोह में फंसे और सत्ता की चाटुकारिता में फंसे भागीदारियों का अंश है। आपको शिवसेना कहने में भी शर्म आती है। बाला साहब ठाकरे अगर आज होते तो ये दिन महाराष्ट्र को देखने नहीं पड़ते। अगर वो बंगला अवैध था तो फिर ये गाज कंगना पर ही क्यों गिरी? फिर तो कई आपके लोगों के भी बंगले अवैध पाए जाएंगे। मैं सराहना करता हूं संजय निरुपम साहब की, जिन्होंने बहुत मुखरता से अपनी बात कही है। और शरद पवार जी ने भी अब स्थिति को भांप लिया है। अदालती आदेश आने के बाद में स्वर तो बदलने ही थे, लेकिन उनको पहले रोकना चाहिए था। जब सब कुछ हो गया उसके बाद वो उसका उपसंहार कर रहे हैं। यहां पर राजनीति मत खेलिए शरद पवार साहब। महाराष्ट्र में अब आपके दिन चले गए हैं। अब न तो उद्धव की सेना आने वाली है, न शरद पवार और न कांग्रेस। अब मैं तो ये कहता हूं कि शिवसेना का एक पुनर्निर्माण होना चाहिए।
बाला साहब ठाकरे की आदर्शों वाली शिवसेना गठित होनी चाहिए। और मैं कंगना रनौत जी से कहूंगा कि यह काम आप कीजिए, और मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा उनसे, जो शिवसेना के प्रति के आदर्शों के प्रति जो लोग गंभीर हैं, जो लोग ये जानते हैं और ये मानते हैं कि ये काम बाला साहब की शिवसेना का कतई नहीं हो सकता। शिवसेना संरक्षण का काम करती है, शिवसेना राष्ट्रद्रोह देशद्रोहियों के लिए काम करती है। कंगना कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाए हैं, और ये सवाल सिर्फ कंगना के नहीं हैं, लाखों करोड़ों देशवासियों के सवाल हैं। शिवसेना ने जो किया वो शर्मनाक है, और सरकार पर बैठकर किया, इसलिए वो बहुत अधिक निंदनीय है। और ऐसी सरकारें महाराष्ट्र के लोगों महाराष्ट्र में फिर नहीं आए, ये आपको सोचना है। आज हर मराठा का ये दायित्व बनता है कि बाला साहब ठाकरे और छत्रपति शिवाजी की आन की रक्षा के लिए खड़ा हो। यह सरकार की रक्षा का सवाल नहीं है। बाला साहब ठाकरे की मर्यादा, उनकी गरिमा, छत्रपति शिवाजी ने जो महिलाओं के प्रति सम्मान किया है, अरे उन्होंने तो दुश्मनों की महिलाओं का भी ये सम्मान किया। वह उद्धव ठाकरे साहब, शिवसैनिक, आप लोग बड़ी डींगे हाँकते हैं छत्रपति शिवाजी पर, और आप छत्रपति शिवाजी की मर्यादा नहीं समझ पाए, आप उनकी आन बान शान नहीं रख पाए। सत्ता के मोह में आप इतने पड़ गए, इतने नीचे गिर गए कि एक महिला जो कि मुखर और परखर थी, उस सच को दबाने के लिए आपने उसके घर या उसकी ऑफिस पर आपने बुलडोजर चला दिया। याद रखिएगा, ये बुलडोजर उसके घर या उसके घर की दीवारों पर नहीं, ये दीवारें उसकी नहीं गिरी है, आपकी सरकार की दीवारें गिर रही है, आपकी सरकार की नींव हिल गई है, और अब आप लोग कभी वापस नहीं आ सकते। ये समझिए कि आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। ये बुलडोजर आपने अपनी पार्टी पर चला दिया है, आपने अपनी सरकार पर चला दिया है। कंगना ने जो कुछ कहा है वो दर्द, वो दिल की आह निकली है, और ये आह आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। उद्धव ठाकरे जी की सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं। और संजय राउत जी तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ शायद कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, नहीं तो एक पत्र के संपादक सब समझते हैं, वो जानते हैं कि वो कितना गलत कितना सही लिख रहे हैं, लेकिन उनको ये लिखना है। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर की दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो ऐसा लिखेंगे तब तक चिंगारी निकलेगी, तब तक आग बनेगी, और तब तक उस आग के शोले उद्धव सरकार पर जाएंगे। ये अंदर की साजिश हो सकती है, ऐसा कई लोगों को लगता है। मैं बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को प्रणाम करता हूं, और मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भर्त्सना करता हूं। हां, मेरे शब्द से, मेरे अंदाज से अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ हुई है तो मैं सभी ने क्षमा चाहता हूं। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारी अभिव्यक्ति से किसी का दिल आहत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने जो कहा है वो सच कहा है। मैं बाला साहब ठाकरे की जय बोलता हूं। मैं छत्रपति शिवाजी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूं। मैं मराठा संस्कृति की जय बोलता हूं। मैं जय हिंद बोलता हूं, मैं जय मराठा बोलता हूं, मैं जय महाराष्ट्र बोलता हूं। लेकिन आज की ये जो शिवसेना है, मैं इसकी निंदा करता हूं। कंगना रनौत जीतेगी, 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 और उद्धव सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये बात मैं बड़ी मुखरता के साथ आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूं।
व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।